जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको बताऊंगा अमूमन क्या होता है, सी सर्टिफिकेट में कैडेट होता है, उनको पता नहीं होता है कि कौन सा कोर्स करें जिससे कि हमको बोनस जो मार्क्स के 50% मिल जाए, और कौन सा हम ऐसा कैम्प करें जिससे कि हमारे को बोनस मार्क्स हमको 25% मिल जाए। कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि हम 2 बार 25 कर लेते हैं जिससे हमारा 50 मार्क्स हो जाएगा। उसका भी मैं अभी डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कैंप में कितना मार्क्स मिलता है और किस किस कैंप में कितना मार्क्स मिलता है। 50% का कौन सा मार्क्स है, 10% का कितना मार्क्स मिलता है और 5% का कितना मार्क्स मिलता है। अभी हम आपको शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस कैंप में कितना मार्क्स मिलता है और एनसीसी कैंप में सबसे जो इम्पोर्टेंट कैंप होता है वो कैंप कौन सा होता है जिसको करने से हमको 50% मार्क्स मिलता है और कौन से कैंप में हमको 25% मार्क्स मिलता है। आज मैं सारा वीडियो इसी में बनाऊंगा और जिसकी आपको सारी जानकारी हुई। आज का हमारा सब्जेक्ट है बोनस मार्क्स फॉर सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट में आपको कौन सा कैंप में चाहिए और कौन कौन से कैंप में कितना बोनस मार्क्स मिलता है। इसमें एक मेन चीज़ भी है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो भी अमूमन किसी को पता नहीं होती है। सबसे पहले ऑल कैंप का डिटेल ने इसमें डाल रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के कैंप होते हैं, जिसमें कुछ कैंपों में कुछ कैटेगरियाँ बांटी गई हैं, वो मैं अभी बता दूंगा कौन सी कैटेगरी किस कैंप में आती है। ऑल कैंप ये परसेंटेज दिया हुआ है, किस कैंप में कितना परसेंटेज मार्क्स मिलता है और टोटल 500 के पेपर में कितना आपको मार्क्स इसमें मिलता है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो कैंप है, सबसे इम्पोर्टेंट कैंप, उसको बोलते हैं आरडीसी। जो आरडीसी कैंप है, आरडीसी कैंप के अंदर आपको 10% का बोनस मार्क मिलता है। परसेंटेज है ना, ये 10% का क्या होता है, बोनस मिलता है। आरडीसी कैंप जो दिल्ली जाते हैं बच्चे, उनको 10% बोनस मार्क होता है और 500 में अगर इसका 10% निकालेंगे तो 50 मार्क्स होता है। आरडीसी कैंप में आपको 50 मार्क। इसमें एक मेन चीज़ और भी है, जो भी कैडेट आरडीसी कैंप के में जाता है, उस कैडेट का रैंक प्रमोशन बढ़ा के सीधा एसयू लगाया जाता है। उसका रैंक कोई भी हो, अगर एक कैडेट भी जाता है तो उसको भी एसयू बनाया जाता है, वो भी क्या, गोल्डन एसयू बनाया जाता है। दूसरा कैंप है एमटी एवरेज एक्सपेंडिशन। इसमें भी आपको 10% मार्क्स मिलता है और इसमें भी आपको सेम प्रमोशन देके एसयू गोल्डन बनाया जाता है। ये दोनों कैंप सेम ही है। इन दोनों के लिए कैंप करने के लिए बहुत हार्ड सिलेक्शन करना पड़ता है, जिसमें भी कैडेट का सिलेक्शन बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से करीब 400-500 बच्चों में 4-5 ही बच्चे जाते हैं। तो इन दोनों में क्या 10% बोनस मार्क्स रखा गया है, 50-50 नंबर रखे गए हैं। जैसे आपका 450 का आपका एग्ज़ाम किया तो आपका इसमें 50 नंबर ऐड होके 500 हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट जो कैंप होता है COC, NIC, SNIC, TSC, NSC और VSC, ये सारे कैंप होते हैं। इनमें 5% का बोनस मार्क मिलता है, सिर्फ 5% का। अभी तक सभी को डाउट रहता है, बोलते हैं हमने TSC कर लिया, NIC कर लिया तो इसमें 25 प्लस हो जाएंगे। इसमें प्लस नहीं होता है। आप इनमें से कितने भी कैंप कर लो, COC, NIC, SNIC, TSC, NSC और VSC, इसमें कोई भी कैंप कर लो और कितनी भी बार कर लो, लेकिन आपको लास्ट में नंबर 25 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है अगर आपने ये भी कर लिया, NSC भी कर लिया, BSC भी कर लिया, NIC भी कर लिया, COC भी कर लिया, तो आपको 25 प्लस होगा। ये आपकी गलतफहमी है। आपको कोई सा भी कैंप करो, कितनी भी बार करो, लेकिन आपको बोनस जो मार्क्स के आपको 5% के हिसाब से आपको ये 25 भी नंबर मिलेगा। नेक्स्ट कैंप में आता है ऐप नेवल का। ये नेवल का होता है, इसमें भी 5% ही मिलता है और टोटल मार्क्स भी इसका क्या है, 25 नंबर ही होता है। उसके बाद है शूटिंग। कुछ कभी स्पोर्ट्स से भी लड़के जाते हैं एनसीसी से। शूटिंग, स्पोर्ट, सेलिंग, ये भी सारे तीनों कैंप होते हैं। इनमें भी 5% ही मिलता है और टोटल मार्क्स भी 20% होगा। अभी तक मैं बता रहा हूँ, इसको आप डीपली देख लो, जिससे कि आपको अपने 3 साल के टर्नओवर में एनसीसी के में आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन सा कैंप करना चाहिए और कौन सा कैंप नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैंप में चलते हैं। अभी तक हमने आरडीसी हो गया, एमटी हो गया है, COC हो गया है, ऐप हो गया है और शूटिंग वाला हो गया। अब माउंटेनिंग
माउंटेनिंग कोर्स होता है, इसमें भी आपको 5% के हिसाब से 25 ही नंबर मिलता है। नेक्स्ट ट्रैकिंग एक्सपेंडिशन और सेलिंग एंड एक्सपेंडिशन, ये दोनों कैंप होते हैं, इसमें भी आपको 5% के हिसाब से 25 ही मार्क्स मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अटैचमेंट कैंप। अटैचमेंट कैंप क्या होता है? बोला अटैचमेंट कैंप तो हमने सुना ही नहीं है। अटैचमेंट कैंप क्या होता है? बेसिक एंड एडवांस लीडरशिप कैंप। कभी कभी बच्चे क्या लीडरशिप कैंप करके आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं हमारा प्रमोशन हो गया, हमको एसयू बना जाए, लेकिन वो ऐतराज नहीं है। इसमें अटैचमेंट कैंप में क्या होता है, एक कभी कभी आपने देखा होगा कैंप आर्मी के थ्रू चलता है, जिसको बोलते हैं आर्मी अटैचमेंट, और बोलते हैं आरटी अटैचमेंट, इन्फेंट्री अटैचमेंट। वो इन्फेंट्री जो जिससे संबंध रखता है कैंप, जैसे आर्मी अटैचमेंट है तो आर्मी अटैचमेंट कैंप चलेगा, आरटी अटैचमेंट था तो आरटी अटैचमेंट चलेगा। इसमें सारा सेना के बारे में आपको बताया जाएगा। एक बेसिक कोर्स होता है, एक एडवांस कोर्स होता है। इसमें टाइम पीरियड बढ़ जाता है। बेसिक कोर्स का टाइम ड्यूरेशन कम होता है और एडवांस कोर्स का होता है वो ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। इसमें भी 5% के हिसाब से आपको क्या है 25 नंबर ही मिलता है। अच्छा, माउंटेनिंग एक्सपेंडिशन हो गया। ये माउंटेनिंग के लिए बच्चे जाते हैं, ये कोर्स करते हैं, इसमें भी आपको 5% ही नंबर मिलता है। 5% का अगर 500 में हम निकाल लेंगे तो आपको 25 नंबर होता है। अभी तक की ये हमने जो आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में आपको ये पता लग जाएगा, हमने 3 साल अगर एनसीसी करना है तो इस एनसीसी के दौरान हमने कौन कौन सा कैंप करना चाहिए जिससे हमारे को सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा रिजल्ट मिल जाए। ये जो फर्स्ट वाला 2 कैंप है, इन 2 कैंपों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है और इसको आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों कैंप में जाना है तो इसके लिए आपको बहुत टफ कंपटीशन देना पड़ता है। इन कंपटीशन देने से फ़ायदा क्या है? इन दोनों को कोर्स करने से आपको ये फ़ायदा होता है, अगर सिविल में जब आप जाते हो तो उसमें जॉब के लिए फाइट करते हो तो उसके लिए आपको क्या है बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिससे कि आप सिविल में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। इससे आपको एक कंपटीशन की भावना पैदा हो जाती है और पढ़ने का और सबका उसका एक आपको आदत लग जाती है और उसमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ये सारे कैंप अभी तक मैंने आपको बता दी, सिर्फ 2 ही टाइप के कैंप हैं जिसमें आपको 10% बोनस मार्क मिलता है, जिसमें आपको 50-50 नंबर मिलता है। ये 2 ही कैंप है, फर्स्ट वाला 2, ये 1 और 2 एक ये एनसीसी कैंप और दूसरा ये एमटी वाला कैंप। इसमें या बाकी कोई सा भी आप कैंप करोगे आपको 5% के हिसाब से 25 ही नंबर मिलेगा। तो अभी जब आप कैंप करने जाते हो तो अपने पीआई स्टाफ को, अपने ट्रेनिंग रेशियो को बताना है कि हमको किस कैंप में जाना है, जिससे कि आपको इस नंबरों के बारे में पता होगा, इस परसेंटेज के बारे में पता होगा, तो आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ सकते हो, जिससे कि आप उसी हिसाब से अपना नाम डलवा सकते हो, जिससे कि आपको सी सर्टिफिकेट में बनने वाले रिजल्ट में काफ़ी सुविधा हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।